में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 स्लिप्स बना दी, हर स्लिप में क्या किया है 1 से लेके 10 तक का नंबर लिख दिया गया। ओके, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स, और इनको एक बॉक्स में रखा, उनको मिक्स कर दिया। वन स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। बॉक्स में बिना देखे उस बॉक्स से क्या किया है, एक क्या किया, एक पर्ची निकालनी है जैसे। ठीक है, एक तरह का गेम हो गया है ना, एक तरह का गेम हो गया है। ठीक है, अच्छा तो ये बोलता है, तो भी क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दैट द स्लिप विच वी टेक आउट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्लिप हम बाहर निकाले बॉक्स में से, तो नंबर 6 लिखा हो उस पर्ची में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। एक बार में एक पर्ची निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल कितने 1/10। आउट ऑफ टोटल आउटकम से, टोटल टोटल आउटकम्स कितनी है आप देखिए, टोटल आउटकम्स हमारे पास 10। टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स होगा। 10। ठीक हो गया, तो और 6 कितनी बार, कितने उसमें लिखा हुआ है, 6 केवल एक ही पर्ची में लिखा हुआ है। 6 जो है केवल एक ही पर्ची में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ 1/10। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। तो 1 अपॉन 10 इसलिए यानी कि 10% चांस है आपका। अगर आप चांस में कहें तो वो 10% हो जाएगा, और अगर आप प्रोबेबिलिटी में कहेंगे तो उसका मतलब 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। हमें हमें जो है केवल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल में जो हमें चाहिए, वांछित जो आपके परिणाम है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से लेस कितनी पर्ची में 6 से नंबर कम है आप बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम कितने कितने नंबर्स हैं, सर 5। है ना, 1 से लेके 5 तक का 6 से कम है। 5 पर्चियों में 6 से कम संख्या लिखी हुई है, तो दैट मीन्स अब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हर बार आप ये लिखेंगे इसको, इस फॉर्मूले को या इस रेशियो को। तो हम देख रहे हैं कि 6 से कम 5 संख्याएं हैं इन पर्चियों में लिखी हुई, तो 5 है ना, 5 ही तो है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 10। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, ललित कुमार आप अपनी आईडी से लॉगिन करिएगा। ठीक है, एज ए गेस्ट ज्वाइन मत करिए बच्चों, आपका प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी कि बार बार मुझे जो है परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि डायरेक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। इसलिए जिन बच्चों का पासवर्ड अगर रिसेट करने को कह रहा है तो मुझे बताइए, एक साथ सभी बच्चों का पासवर्ड में रिसेट करवा दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, कि अगर 6 से बड़ी संख्या आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी उसकी। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 से बड़े कितने नंबर्स हैं, 7 8 9 और 10, है ना, 7 8 9 और 10। तो 4 संख्या ऐसी जो 6 से बड़ी है स्लिप में, तो 4 कितने में से, टोटल 10 पर्चियों में से, तो 4 आउट ऑफ 10 यानी कि 4/10। ठीक है ना, क्लियर है सभी को बेटा, ओके। और इसको आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद 4/10 को 2/5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 से बड़े संख्याएं जो है वो केवल 4 ऐसी संख्याएं हैं पर्चियों में लिखी हुई,
कुल 10 को अचीव होने से। तो here you say 2 to the 4 and 2 5 are 10, तो you get 2 upon 5. So probability of getting a number greater than what? Greater than 6. ठीक है। अच्छा, थर्ड हो गया हमारा। आप फोर्थ देखिए, probability of getting a वन डिजिट नंबर, एक सिंगल डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 से लेकर 10 तक में आप देखिए 1 से 10 तक आप देखिए 1 से 10 तक आप देखिए बेटा 1 से 10 तक में कितने नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है। सर 9। 9 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक सिंगल डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए। नेहा चंद आप बताओ, नेहा जोशी आप बताओ बेटा। रिया धोनी आप बताओ, रिया धोनी एक सिंगल डिजिट आने की, एक डिजिट वाले नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 से लेके 10 तक लिखे हुए नंबर स्लिप्स में। रिया धोनी, रिया धोनी। अच्छा आस्था आप बताओ फिर बेटा, आस्था। सभी बच्चे देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है स्लिप्स में। हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। तो हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर टोटल कितने हैं 1 से 1 से लेकर 10 तक। यस, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बेटा। 9 नंबर्स में ऐसा है जो सिंगल डिजिट है ना। तो टोटल कितनी स्लिप्स हैं, टोटल 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिजिट नंबर विल बी 9/10। 9/10। मैं इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, अच्छा सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर लेते हैं। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। ठीक हो गया। एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है। एक स्पिनिंग व्हील में 3 तो आपके ग्रीन सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं ना। अच्छा है कि नहीं, सेक्टर्स समझते हैं आप। सेक्टर्स जब आप दो रेडियस को मिलाते हैं, जब आप दो रेडियस को मिलाते हैं और सर्कमफ्रेंस और दो रेडियस के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। याद है आपको बेटा, सेक्टर याद है आपको, यस और नो, है ना। ये क्या है, सेक्टर है। ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि 3 सेक्टर तो आपके पास हैं ग्रीन वाले, स्पिनिंग व्हील में 3 सेक्टर ग्रीन वाले हैं। ठीक हो गया, हमने यहाँ ग्रीन कर दिया 1 2 और 3। ठीक हो गया। 3 सेक्टर जो है ग्रीन कलर के हैं, एक सेक्टर कौन से कलर का है बताइए, ब्लू। और एक क्या है, और एक क्या है, रेड। तो एक स्पिनिंग व्हील में टोटल हमारे पास 5 सेक्टर बने हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप ये सेंट्रल एंगल बता सकते हैं, बस जस्ट फॉर द कॉमन सेंस और जस्ट फॉर द नॉलेज। क्या आप ये सारे सेक्टर एंगल बता पा रहे हैं। अगर मान लीजिए सारे सेक्टर बराबर हैं तो ये जो सेंटर एंगल है कितने डिग्री का होगा बता सकते हो आप। हर सेंट्रल एंगल ये जो है ये, यस, टोटल एंगल 360 है बेटा। 5 इक्वल सेक्टर्स हैं तो हर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5। हर एंगल 72 डिग्री का होगा। ठीक है ना। यस बेटा। आज थोड़ा सा आवाज क्लास में कम आ रही है क्या, आवाज बेटा आज आपका रिस्पांस स्लो क्यों आ रहा है। क्या मेरी आवाज लेट पहुंच रही है आप तक, क्या आपको मेरी आवाज लेट पहुंच रही है बेटा। नो सर। कई बार होता है ना कि नेटवर्क की वजह से। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। ये आपका स्पिनिंग व्हील है, ठीक है। अब इसको घुमाते हैं, अब पॉइंटर कहाँ पर आकर रुकेगा।
किसी किसी भी एक में आके रुकेगा पॉइंटर जो होगा। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा क्लास कलरफुल हो गया तुम्हारी। ठीक हो गया। ओके, तो एक पॉइंटर लग गया भैया, ऐसे एक पॉइंटर लगा होगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अच्छा, फिर क्या लिख रहा है, अब आप बताइए टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स? सर 5। So 5. यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, टोटल 5 है, 5 सेक्टर है देखिए। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स आप बता सकते हैं कितने हैं? 3. सर 3। 3 है। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी सारे? So 4. 4 सर होते हैं 4। नॉन ब्लू सेक्टर्स, 4। सर 4 है। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? तो नॉन ब्लू सेक्टर 4 है, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आप पहला पार्ट सॉल्व कर दीजिए, फिर आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो बताइए आप क्या हो जाएगा? सर 3/5। 3/5, वेरी गुड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि क्या फेवरेबल आउटकम चाहिए हमें, मतलब ग्रीन कलर का हो सेक्टर, वो फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आप ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल है वही है ना, तो 3/5 है ना। ठीक हो गया ना? ओके, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर भी बता पाओगे आप? 4/5, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक हो गया बेटा। तो दैट मीन्स आपने फॉर्मूला दोबारा यहाँ लिख लिया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या है कि नॉन ब्लू वाले जो सेक्टर है वो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेक्टर्स। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक हो गया बेटा, है ना? ठीक है, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड सेक्टर, बता सकते हैं आप? Sir, 1.5. 1/5। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जो आपने हमने कल जो है क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एक डाइस वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, कल क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी केसेस दिए थे, जो डाइस के क्वेश्चंस थे, ठीक है, आप आपको बताना है कि उन सभी इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, उन सभी इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक हो गया बेटा, तो आउटकम्स हमें पता ही है। ठीक है, आउटकम्स पर हमने देखे थे, आउटकम्स पता है हमें हमें उसके, है ना, आउटकम्स पता है हमें। डाइस में क्या होता है बेटा, डाइस में 1 से लेकर 1, ठीक है, क्या आपको पता है डाइस की आमने सामने के जो अपोजिट एंड्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है, क्या आपको पता है ये, है ना? जस्ट 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 होता है, और क्या बचा, 3 के, है ना, सॉरी 3 के अपोजिट 4 होता है, Sir, 2. 2 के अपोजिट 2 के अपोजिट 5 होता Sir, है 2 ना, के अपोजिट 5 होता है. है ना, ये आप याद रखिए कि सम ऑफ अपोजिट फेसिस, सम ऑफ अपोजिट फेसिस इज 7। ठीक हो गया, कि सपोज ये होगा इस, ये आपके, ये अगर आपका 1 है, ये आपका 3 है और ये आपका टॉप का 6 है, तो बाकी के 3 फेस सपोज मैं अपोजिट फेसिस में यहाँ बना देता हूँ सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ बराबर 2 होना चाहिए था, तो 1 के ठीक सामने ये आपका 6 होगा।
ठीक है, समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. ओके ठीक है, ठीक है, ये 3 फेसेस इधर बना दिए, जो इसके पीछे के 3 फेसेस है मैंने यहाँ बना दिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपका है पहला पार्ट आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? आप कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है ना भाई, यही फॉर्मूला होता है ना? तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5, कल ही हमने एक क्वेश्चन किया तो कितने प्राइम नंबर से डाइस में कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं? 2 3 सर और 3। 3, 5. 5, तो टोटल कितने? 3 है। सर सॉरी 6। So टोटल 3. टोटल 3 प्राइम नंबर्स है भाई 1 to 6 में, 3 है ना? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज 3 आउट ऑफ टोटल नंबर्स विच कम इन डाइस 6, तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हर बार आप क्या कर रहे हैं, उस आइडेंटिटी या इस फॉर्मूले को आप लिख रहे हैं बेटा। ठीक हो गया, हमेशा लिखना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ, नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, और गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है? अपॉन, यस बोलो बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल अपॉन, Total numbers of possible outcomes. हाँ वेरी गुड, ये आप बोलिए क्लास में तो हमें रहता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है, आप सभी को, है ना? तो कितने नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर में से? ऐसे कितने नंबर्स थे कल हमने देखा था? सर 3। 1, 4, 6. 1 4 और 6 था, तो 3 आउट ऑफ 6, तो फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। ठीक हो गया, ओके। आपको याद है अगर, तो ये भी याद रखिए कि 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 प्राइम भी नहीं है, नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, आपको याद हो अगर तो, है ना? अच्छा, लेकिन नॉन प्राइम तो है ही, है ना? 1 नॉन प्राइम तो है ही। अच्छा, तीसरा है, तीसरा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर और गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 था मेरे ख्याल से, ग्रेटर देन 5 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो डाइस में 1 से लेकर 6 में ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर तो है बेटा, है ना? Yes, sir. तो 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए वर्ड लिखा है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप गलती से भी 5.6 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 5 कितने हैं? केवल एक ही बार तो 5 आता है डाइस में, तो 1 आउट ऑफ टोटल 6 में से, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है सभी को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ी नहीं है, तो 5 भी तो उसमें शामिल होगी, है ना? 5 भी तो उसमें इंक्लूड सर होगा, 5/6। तो सर नॉट 5/6। नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब ये हुआ कि 5 भी उसमें शामिल होगा, तो 5/6 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? 5/6 Yes, sir. will be the probability.
Okay, so students, this ends your probability portion also.